दोस्तों, आपने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना ही होगा, जिसके नाम का खौफ देश के हर कोने में फैला हुआ है। शायद यह पहला ऐसा अपराधी है जो न केवल खुलेआम मारने की धमकी देता है बल्कि मर्डर की जिम्मेदारी भी लेता है, जिसके रसूख का पता इसी से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर से ही पंजाब में सिद्धू मूसेवाला और कनाडा के गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा का मर्डर करा दिया, जिसके एक नहीं कई दुश्मन हैं, जिसमें सलमान खान तक का नाम भी शामिल है। और जिस तरह बीते कुछ दिनों में भाईजान के घर के बाहर फायरिंग हुई, उसके पीछे भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लेकिन आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि सलमान खान के जैसे 10 से भी ज्यादा लोग हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की ही बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल है। सो चलिए अब शुरू करते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के लिस्ट में सबसे पहला नाम सलमान खान का आता है। दरअसल साल 2018 में राजस्थान का एक खूंखार गैंगस्टर संपत नेहरा को एक सुपारी मिली बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को मारने का, जिसके बाद सुपारी देने वाले को संपत नेहरा ने भरोसा दिलाया कि भाई काम हो जाएगा। और फिर संपत मुंबई पहुंचा और कुछ दिन सलमान खान के घर को बढ़िया से इंस्पेक्शन किया। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया, सलमान खान सामने थे और तुरंत संपत ने अपनी पिस्टल लोड की। लेकिन सलमान के साथ सिक्योरिटी थी, जिस वजह से संपत करीब नहीं जा सकता था और पिस्टल से इतनी दूरी से निशाना लगाना पॉसिबल भी नहीं था। इसलिए संपत को एक ऐसी गन की जरूरत थी जो थोड़ी दूर से टारगेट कर सके, इसलिए उसने फिलहाल के लिए प्लान टाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद संपत ने करीब 4 लाख रुपए में एक स्प्रिंग राइफल ऑर्डर की, जिसके जरिए वो दूर से भी सलमान खान का निशाना बना सकता था। राइफल देने वाले शख्स का नाम दिनेश फौजी था। आपको बता दें कि संपत नेहरा को सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ही था, जो इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। संपत उसका खास गुर्गा था, एक ऐसा गुर्गा जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। यही वजह थी कि लॉरेंस ने सलमान को मारने का काम संपत को सौंपा था। और जब 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई तो लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वो सारी यादें ताजा हो गई जो पिछले 6 सालों से चली आ रही है। सलमान के घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ बताया जा रहा है। साल 2018 से सलमान खान के पीछे पड़ा लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी उनके ऊपर हमला का साजिश रच चुका है। पर क्या आप जानते हैं आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या है सलमान से लॉरेंस की दुश्मनी की वजह? आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सलमान खान के ऊपर 1998 में काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है के शूटिंग के दौरान शहर से सटे कंकानी गांव के पास 2 काले हिरणों को मारा है। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने परिवार की तरह मानते हैं। उनके बीच काले हिरण की पूजा होती है। ऐसे में सलमान खान बिश्नोई समाज के निशाने पर आ गए। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। अप्रैल 2018 में सलमान खान को इस मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि उसी दिन सलमान 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत लेकर बाहर आ गए। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में लॉरेंस ने धमकी दी कि अगर सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद लॉरेंस गैंग के लोगों ने 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने 4 गोलियां चलाई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही कहा कि सलमान, हमने यह हमला सिर्फ तुम्हारे ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। इन धमकियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी हुई है। उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बेहद सख्त रहती है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने NIA के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। बिश्नोई ने अपने कबूलनामे में कहा कि उसके टॉप 10 टारगेट लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान नंबर 1 पर है और वह सलमान खान को मारना चाहता है। पर आपको बता दें कि सलमान खान के अलावा भी लॉरेंस बिश्नोई के और कई दुश्मन है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर रह चुका सगुन प्रीत लॉरेंस की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। बता दें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय लॉरेंस गैंग के विक्की मुदेखेड़ा को अपना भाई समान मानते थे, जिसकी साल 2021 में हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस के मुताबिक विक्की मुदेखेड़ा के शूटर्स यानी कातिलों को सगुन प्रीत ने छिपने में मदद की थी, जिसके बाद से सगुन प्रीत लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में है और इनका मानना है कि मूसेवाला के जैसे ही इसको भी मार दिया जाएगा।
विदेश में मौजूद बमबिहा गैंग का लीडर लक्की पटियाल का बेहद करीबी गैंगस्टर मनदीप धालीवाल को लॉरेंस ने हिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को बताया कि वो मनदीप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इसने भी विक्की मुदेखेड़ा के कातिलों को शेल्टर देने में मदद की थी। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक कौशल चौधरी ने भी विक्की मुदेखेड़ा के कातिलों भोलू शूटर, अनिल लठ और सनी लेफ्टी को हथियार मुहैया करवाया था और उनका साथ दिया था, जिस वजह से गैंगस्टर कौशल चौधरी भी बिश्नोई के लिस्ट में शामिल है। हालांकि कौशल चौधरी फिलहाल हरियाणा के जेल में बंद है। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक लक्की पटियाल भी बिश्नोई गैंग का दुश्मन है। लक्की के कहने पर ही बिश्नोई के करीबी और गोल्डी बरार के भाई गुरलाल बरार का कत्ल किया था। इसने ही विक्की मुदेखेड़ा के शूटर्स और रेकी करने वालों को छिपने में मदद की थी, जिस वजह से लक्की भी बिश्नोई के दुश्मनों में से एक है। दिल्ली और गुरुग्राम के कौशल गिरोह के अमित डागर ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए लॉरेंस को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली थी। फिरौती ना देने पर अमित डागर के गुर्गों ने लॉरेंस के साथ संबंध रखने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी की जयपुर में हत्या कर दी थी। गैंगस्टर लॉरेंस ने बताया कि विक्की मुदेखेड़ा के कत्ल की पूरी साजिश अमित डागर और कौशल चौधरी ने तैयार की थी। इस वजह से अमित डागर बिश्नोई के टारगेट लिस्ट में शामिल है। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक देवेंद्र बमबिहा के मौत के बाद उसका गैंग सुखप्रीत सिंह ऑपरेट कर रहा है। बिश्नोई का कहना है कि इसके करीबी अमित शरण की हत्या के पीछे सुखप्रीत सिंह का हाथ है, इसलिए सुखप्रीत सिंह भी बिश्नोई के टारगेट लिस्ट में शामिल है। लॉरेंस के मुताबिक गुरप्रीत उसके दुश्मन गोंडर गैंग का किंग पिन है और इसी ने उसके कजन को मारने के लिए रमी मसान को हथियार प्रोवाइड कराए थे। तब से यह भी बिश्नोई का दुश्मन बन गया है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि भोला शूटर, अनिल लठ और सनी लेफ्टी ये तीनों मेरे दुश्मन गैंग कौशल चौधरी के शूटर हैं। कौशल के कहने पर ही इन तीनों ने विक्की मुदेखेड़ा को मौत का घाट उतारा था। इतना ही नहीं, विक्की मुदेखेड़ा के मर्डर का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने अक्टूबर 2021 में 3 शूटर शाहरुख, डैनी और अमन को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए उनके गांव भेजा था। लेकिन बाद में इन शूटर ने बताया कि मूसेवाला को मारने के लिए कुछ और शूटर को शामिल करना पड़ेगा। इसी बीच लॉरेंस कनाडा में गोल्डी बरार के कॉन्टेक्ट में भी था। साल 2008 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खुर्जा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद से आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी उर्फ साजाद से करीब 2 करोड़ रुपए में 25 हथियार खरीदे थे, जिसमें 9mm की पिस्टल और AK-47 भी शामिल था। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। दरअसल जिस बमबिहा गैंग से नीरज बवाना जुड़ा हुआ है वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन है। वहीं नीरज बवाना, कौशल चौधरी, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग बमबिहा ग्रुप के दोस्त है। बताया जाता है कि बमबिहा गैंग से मूसेवाला का कांटेक्ट था, इसलिए उनके विरोधी बिश्नोई गैंग ने सिद्धू की मर्डर करवाई। वहीं नीरज बवाना के बमबिहा गैंग से फ्रेंडली कांटेक्ट है। बिश्नोई गैंग ने साल 2021 में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू को मारने का दावा किया था, जिसके बाद मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए कसम नीरज बवाना गैंग ने खाई। तब से नीरज बवाना भी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों में शामिल है। सो दोस्तों, यही थे वो 10 लोग जो आज लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। It's not a game, it's a rich thing.